अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम जिस टाइप की एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप वो है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पर दो, यहाँ ये नहीं समझना आपके साइन होंगे प्लस और माइनस। ये एक बार एक्सप्रेशन है प्लस की फॉर्म में और एक बार है माइनस की फॉर्म में, जिस तरह से यहाँ पर लिखा है। और ये हमारे पास है एक फॉर्मूला जिसे हम पहले भी जानते हैं, और ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जिसके मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ये भी पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप की एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हम करने लगे हैं। इससे पहले हमने दो टाइप की एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल 1 करेंगे पहले और इसको समझेंगे कि हम किस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स इससे पहले ये देख लें कि जो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है, इसको मैंने होल स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर ये 2 शो कर रहा है कि a प्लस बी जो है वो 2 टाइम्स है, यानी 1 और 2। और यहाँ पर जो स्क्वायर है a माइनस बी के ऊपर, यहाँ पर इसका मतलब है कि a माइनस बी जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही फैक्टर से। अब हम एग्जाम्पल जो है पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जो 1 है हमारे पास बुक की, इसमें फैक्टराइज करना है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, जिस तरह से पहले एक्सप्रेशन में थी के ए प्लस के बी प्लस के सी, और हम इन तीनों में से एक टर्म जो है वो कॉमन थी के, तो हम लिखते थे ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी एक्सप्रेशन जो है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। इन तीनों में से कोई टर्म में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो ये हमारी फर्स्ट टाइप नहीं है, ये हमारी है थर्ड टाइप, जिसके मुताबिक यहाँ पर ए स्क्वायर की फॉर्म है और यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर की फॉर्म है, और ये हमारा है 2ab। तो यहाँ पर हमें इसे सोल्यूशन करते हुए इन फार्मूला की मदद से हमने इस टाइप को सॉल्व करना है। यानी कि टाइप है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्सप्रेशन की टाइप ये है। देखते ही हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास एक्सप्रेशन थर्ड टाइप की एक्सप्रेशन है ये। इसको हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन के अंदर हम अपनी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं और फिर हम उसकी जब ये फॉर्म आ जाती है तो उसको स्क्वायर में बंद करते हैं, जिसका मतलब है कि ये फैक्टर्स बन गए हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, या 2ab को आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हमने ये फॉर्म बनानी है। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। अगर ये टाइप बन जाए तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि फैक्टर्स में चला जाता है ये एक्सप्रेशन जो है इन फैक्टर्स में। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने एक्सप्रेशन को देखें, जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें ए स्क्वायर की फॉर्म नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है 25x स्क्वायर। तो हम इसको पहले बनाएंगे ए स्क्वायर की फॉर्म। इसी तरह से बी स्क्वायर की कहीं फॉर्म नज़र नहीं आ रही दोनों टर्म्स में, तो हम बनाएंगे 16 को बी स्क्वायर और 2ab को हम बनाएंगे 40x की मदद से। तो यहाँ पे हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी 25 को इस तरह से। स्टूडेंट्स, हम 25x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 5x होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करें तो 5 5 द 25 और x के ऊपर स्क्वायर, यानी कि यही दोबारा टर्म आ जाती है। तो मैंने इसको सिर्फ 25 को लिखा है 5 का स्क्वायर, प्लस 16 को मैं लिख सकती हूँ 14 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब जो 40x है स्टूडेंट्स, ये हमने देख के लिखना होता है a और b को। चूँकि हम अपने फॉर्मूला का a और b जो है वो यहाँ पर अपने एक्सप्रेशंस में बना रहे हैं, तो मैंने जो 25x स्क्वायर को लिखा है 5x स्क्वायर, ये मैंने दरअसल बनाया है a और उसके ऊपर है स्क्वायर, और ये जो 16 है इसको मैंने लिखा है b, 4 जो है वो b है और ऊपर है उसका ऊपर फॉर्मूला का स्क्वायर। प्लस अब हमने बनाना है 2ab वाली टर्म एक्सप्रेशन की, तो 2 लिखेंगे फॉर्मूला का, फिर a लिखेंगे हम अपने एक्सप्रेशन से देखकर 5x इंटू और b लिखेंगे 4। अगर आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है। वो किस तरह से, 5 4 द 20 और 20 टू द 40 और साथ में x, यानी कि ये जो
40x है, इसको हमने इसकी फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया 2 इंटू 5x इंटू 4। और हमें 40 के और भी बहुत से फैक्टर्स बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 इंटू 4 भी बन सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो 40 के फैक्टर्स बनाने हैं वो हमने a, जो हमारा a है और जो b है उनको देखते हुए यहाँ पर बनाए हैं। और जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो वो 40 जो हमारे पास नंबर गिवन होता है उसी के फैक्टर्स बनते हैं a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से। ये 2 मैंने खुद यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला का 2, और ये जो a है वो a को देख के लिखा था 5x, और 4 मैंने b यानी 4 को देख के लिखा था। अब ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये फॉर्म बन गई है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2, और ये a है और ये b, तो ये एक्सप्रेशन की टाइप बन गई जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये बन गई है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी मैं लिखूँगी a हमारे पास है 5x प्लस और b क्या है 4 और होल स्क्वायर, यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन था उसको हमने फैक्टराइजेशन कर दी है, फैक्टर्स बना दें हैं बाय यूजिंग फार्मूला। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फैक्टर्स हैं आपको नज़र नहीं आ रहे, फैक्टर्स जिसको हमने कहा था मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 लिखा हुआ है, ये जो स्क्वायर है उसको मैंने ओपन कर दिया है, तो ये दो फैक्टर्स हैं। अब हम जो है एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आपको और आसानी होगी समझने में। तो एग्जाम्पल 2 में है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन की टाइप है ये माइनस साइन के साथ है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 2ab प्लस भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 2ab प्लस भी हो सकता है और 2ab माइनस भी हो सकता है, इस तरह से। अब ये माइनस वाला आ गया है तो इसको भी हमने देखना है कि हमने अपनी एक्सप्रेशन की टाइप की फॉर्म बनानी है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म बनानी है पहले एक्सप्रेशन की। अगर वो एक्सप्रेशन की फॉर्म आ जाती है तो हम इसको एक फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से फॉर्मूला की मदद से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये 12x स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर की फॉर्म नहीं है, ना ही b स्क्वायर की फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास हमें इसको बनाते हुए इस तरह से करेंगे कि 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। यहाँ से हम पहले लेते हैं 3 कॉमन, क्योंकि 12 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, 27 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन के मुताबिक जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी ना, के ए, के बी और के सी, तो हम इनमें से के कॉमन लिया था। तो इसी तरह से यहाँ पर इन तीनों टर्म्स में से हम कोई नंबर कॉमन लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन की टाइप क्या बनती है। तो यहाँ पर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 12, 36 और 27 जो है वो तीनों 3 के टेबल में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 कॉमन लेती हूँ, बाकी बचता है 3 4 द 12x स्क्वायर, 12 जो है वो 3 के टेबल में 4 पर आता है, माइनस 3 1 द 3, 3 2 द 6, यहाँ से मैंने 36 को 3 पे डिवाइड किया है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, यानी कि 12 3 द 36 ही होता है। साथ में आ गया x प्लस 3 9 द 27 में से 3 फैक्टर बाहर चला गया, 9 बाकी यहाँ पे बच गया है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है जो ब्रैकेट के अंदर है वो है जिसको हमने फॉर्म बनानी है फार्मूला की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसकी फार्मूला की फॉर्म बनाऊंगी, अभी भी ये a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ ब्रैकेट और अंदर हम करते हैं 4x स्क्वायर को लिखते हैं 2x होल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, 2 टू द 4 को मैंने इस तरह की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास है b, यानी a स्क्वायर तो बन गया है, ये a है, 2x जो है वो a है। आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि हमारे जो एक्सप्रेशन के मुताबिक a और b क्या है। अगर आप a और b के बारे में जान लेते हैं तो 2ab बनाना आसान होगा। अब 9 को हम देखते हैं इस तरह से 3 स्क्वायर, तो ये मेरा यहाँ पर है b और ये ऊपर है स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर तो बन गया। अब 2ab बनाना है, माइनस साइन ये वाला लगाया एक्सप्रेशन का, 2 लिखा फॉर्मूला का, a लिखा यहाँ से 2x और b लिखा यहाँ से 3। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं कि आपका ये सेंटर वाला नंबर आया है कि नहीं जिसको आप स्प्लिट कर रहे हैं, तो 3 टू द 6, 6 टू द 12, यानी कि ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे मैंने जो 2x और 3 लिखा है वो मैंने a और b को देखते हुए लिखा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमने अब फॉर्म बना ली है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हमने क्लोज करना है। तो लिखूंगी 2x यानी a, यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, 3 होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला
की मदद से मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। ये फैक्टर्स यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ गया है। हम इसे इस तरह से लिखेंगे 2x - 3 होल स्क्वायर। एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, बल्कि 3 फैक्टर्स हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। 2x - 3 और 2x - 3, यहाँ 2 है तो उसका मतलब है 2x - 3 2 टाइम्स है, इसकी पावर 2 थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है एग्जाम्पल का। अब हम करते हैं एग्जाम्पल के बाद हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमारी इस एक्सप्रेशन टाइप से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 पार्ट हैं। 1 पार्ट में हमारे पास कहता है 144a स्क्वायर प्लस 24a - 1। अगर हम अपनी इस टाइप को देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये फर्स्ट टाइप नहीं है, क्योंकि तीनों में कोई टर्म में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ये हमारी थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप के मुताबिक हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बनाते हैं और उसके बाद उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप इसकी फ़ौरन से टाइप का बना लेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर की फॉर्म में a स्क्वायर तो लिखा है, लेकिन 144 a का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो वो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि हमें 144 को बनाना है। तो 144 परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का, यानी कि 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 144। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 के साथ प्लस है। अब हम 144 को इस तरह से 12 स्क्वायर लेकर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 12 का, क्योंकि 12 द 144 होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 12a होल स्क्वायर। यहाँ पे जो स्क्वायर है ये 12 पे भी है और a पे भी है, प्लस 1 स्क्वायर, ये मैंने बनाया है पूरे इसको a, और यहाँ पर जो 1 है ये पूरा क्या है b है, प्लस अब 2ab बनाना है। तो 2 फॉर्मूला का a में यहाँ से देखूँगी 12a और b में अपने एक्सप्रेशन से देखूँगी जो मैंने b बनाया है वो है 1। तो अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24 आता है। 12 टू द 24 a साथ में। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्लोज करेंगे। फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बन गई है ये वाली हमारी। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे। a यानी कि 12a, यहाँ पर तो a जो है वो 12a है, प्लस b क्या है 1, तो इसका होल स्क्वायर। ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए हैं, 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1, यानी कि हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है इस एक्सप्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इसकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म बनाएंगे अभी, क्योंकि ये a स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी a ओवर b होल स्क्वायर। ये पूरा है हमारे पास इस वक्त a ओवर b जो पूरा है वो क्या है a है, प्लस b ये मेरा है b स्क्वायर, यहाँ पर b क्या है पूरा b ओवर a। अब माइनस के साथ है ये फॉर्मूला, तो माइनस 2a, ये मैंने ये वाला 2 नहीं लिखा, मैंने अपने फॉर्मूला का 2 लिखा है। उसके बाद देखेंगे ये बनता है कि नहीं। तो 2a क्या है a ओवर b, जो एक्सप्रेशन में हमारा a है उसको लिखते हैं। अब एक्सप्रेशन के b को b ओवर a। तो अब इसको देखें तो a से कैंसिल, b से कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 2, यानी कि ये वाला फैक्टर बन गया है, ये वाली टर्म बन गई है। एक्चुअल में हमने यहाँ पर इसे कटिंग नहीं करना है, ये हमने इसकी फॉर्मूला की फॉर्म बनाने के लिए इस तरह से लिखा है। मैंने आपको समझाने के लिए कटिंग किया था कि हमारे पास 2 आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है, और फॉर्मूला की फॉर्म जो बनी है वो a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला की बनी है। यानी कि यहाँ मैं लिखूँगी a ओवर b, वो क्या था a, माइनस साइन ये 2 की वजह से लगाया है, फॉर्मूला में माइनस साइन है, और b क्या हमारे पास b ओवर a होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स अगर आप हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 2 a ओवर b माइनस b ओवर a, 2 टाइम्स है a ओवर b माइनस b ओवर a। ये इस तरह से ये 2 जो है इसको शो कर रहा है। ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर की मदद से किया है। ये आपको मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्म हमने इस एक्सप्रेशन की बना दी है, और उसके बाद हमने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें एक्सप्रेशन में तो हम इसकी जो है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। a स्क्वायर
मैं यहाँ लिख देती हूँ ए एज वी नो डैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने अब ये बनानी है फॉर्म अपनी एक्सप्रेशन की, तो हम इस तरह से बनाएंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। ये तो ए स्क्वायर की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे ए क्या है, एक्स प्लस वाई है, और बी क्या है हमारे पास, जो जी स्क्वायर वाला है, इसको लेकिन थोड़ा सा हम बना लेते हैं। 7 को मैं, जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर वो है 7 का 49 जो है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी 7 7 द 49 और जी स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म को मैंने बना दिया 7g होल स्क्वायर। अब हमारी सेंटर वाली टर्म रह गई है, तो इसको हम बनाते हैं माइनस लिखते हैं, जो भी यहाँ पे साइन होता है। 2 लिखा मैंने फॉर्मूला का, ए लिखना है मैंने अपने ए को देखकर, वो है एक्स प्लस वाई, और बी लिखना मैंने अपने बी को देखकर, जो मैंने एक्सप्रेशन में बनाया है, जो कि है 7g। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए हमारा सेंटर वाला टर्म जो है, यानी 7 to the 14 इंटू जी और एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास जो सेकंड सेंटर वाली टर्म है उसको हमने समझे ब्रेकअप करके लिखा है, और ये ब्रेकअप हमने अपने ए और बी को देखकर लिखा है। यहाँ पर ये बी है 7g। अब ये फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है, इसे हम क्लोज करते हैं। क्लोज करते हुए हम पहले ए लिखेंगे, यानी एक्स प्लस वाई, ए हमारे पास एक्स प्लस वाई है, और बी क्या है 7g, लेकिन साइन हमने माइनस का लगाना है क्योंकि 2 के साथ माइनस है, और फिर लिखेंगे बी की वैल्यू 7g होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें, स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 3 की फोर्थ टाइप है, इसको देख के आपको कुछ अंदाज़ा हुआ कि अभी हमने जो एग्जांपल की थी सॉल्व एग्जांपल 2 वो सेम है। देखें 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 एक्सप्रेशन जो है वो एग्जांपल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, तो इट मीन्स कि हमने ये फोर्थ पार्ट ऐसे करना है सॉल्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, जो कि हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप के एक्सप्रेशंस के थे। इस क्वेश्चन में हमने जो है वो फॉर्मूला को यूज़ किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से फैक्टर्स बनाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक नई टाइप के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।